हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर कर रहे हैं और अभी हमारा टॉपिक एजेंट्स चल रहा है। तो हमने देखा था कि टाइप ऑफ एजेंट्स कितने होते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और पिछले वीडियो में हमने सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में डीपली कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। और आज के वीडियो में हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की बात करेंगे। देखिए, ये भी रिफ्लेक्स एजेंट है, लेकिन सिंपल रिफ्लेक्स में और मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स में क्या डिफरेंस है, ये तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। देखिए, हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं: सिंपल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स और लर्निंग एजेंट्स। देखिए, ये 2 रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं। ठीक है, ये अभी आपने देखा कि सिंपल रिफ्लेक्स, और अभी आज हम देखने वाले हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स। इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो दोनों ही रिफ्लेक्स एजेंट्स हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल एजेंट्स होता है और ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एजेंट्स होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल क्या होता है। देखिए, फुल्ली मतलब कि इसके पास कंप्लीट इन्वायरमेंट का नॉलेज होता है और ये इसके पास पार्शियली होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो होता है पार्शियली होता है। आगे मैं आपको इसके बारे में थ्योरी भी दिखाऊंगा। और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होता है फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है, इसके पास कंप्लीट इन्वायरमेंट का नॉलेज होता है। उसी के बेस पर उसके बाद कंडीशंस लिखे जाते हैं। तो ये सारे कंडीशन कैसे लिखे जाते हैं, कैसे काम करता है, ये सब कुछ आगे हम देखने वाले इस सीरीज में, बस बने रहिए। देखिए, अब आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में। देखिए, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इज ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट एजेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके पास अपना इंटरनल मेमोरी होता है जो अपने हिस्ट्री को, पुराने एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में यही नहीं था। उसके पास क्या था, वो करंट परसेप्शंस के बेस पर उससे जो कंडीशन होते थे उस पर एक्शन करता था उसका एक्चुएटर। ठीक है, लेकिन मॉडल बेस्ड में क्या होता है, इसके पास अपना मॉडल होता है। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंट एजेंट है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन बोथ करंट परसेप्ट्स एंड इंटरनल मॉडल्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब कि ये करंट जो परसेप्शंस होगा, करंट परसेप्ट्स होगा, उसके बेस पर और इन्वायरमेंट के बारे में जो उसके पास मॉडल में स्टोर डेटा है उसके बेस पर अपना डिसीजन लेता है। तो सोचिए, ये इंटेलिजेंट होगा। जैसे कोई ह्यूमन है, कोई उसको डिसीजन लेना है, तो एक हो गया कि तुरंत देखा और डिसीजन ले लिया। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हो जो उसके बारे में उसको नॉलेज ना हो, ऐसे ही डिसीजन उसको लेना पड़ जाए। लेकिन कोई इंटेलिजेंट है, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है, उसको पता है कि ये काम हमने ऐसे किया था। जैसे आप कोई डेवलपमेंट में है, एक 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा है, कोई फ्रेशर है, तो दोनों को वर्क में डिफरेंस हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो उसके पास कंप्लीट नॉलेज है, कभी ऐसा काम किया होगा तो उसके बारे में भी सोचेगा कि अच्छा ये काम किया था, ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी, इसको हम ऐसे करेंगे तो ऐसे सही चलेगा। तो इसके पास अपना मॉडल होता है, उसके पास अपना एक्सपीरियंस होता है जिसके बेस पर वो डिसीजन ले सकता है। तो वही है ये मॉडल बेस्ड। और सिंपल रिफ्लेक्स क्या था, उसके पास एग्जैक्ट इफ इल्स कंडीशन लगा हुआ रहता है कि अगर ये है तो ये करना है। जैसे मैंने हीटर के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि अगर 18 डिग्री से कम हुआ तो उसका स्टार्ट कर दो, 25 से ज़्यादा हो गया तो बंद कर दो। तो इस तरीके से वो काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसके पास अपना इंटरनल मेमोरी है, मॉडल है जिसके बेस पर डिसीजन ले सकता है। लेकिन दोनों चीज़ों को कुछ करेगा कि करंट उसके पास क्या सेंस कर रहा है, करंट परस्पेक्ट्स क्या है, और मॉडल में उसके बारे में क्या स्टोर है, क्या ऐसा एक्सपीरियंस उसके पास है, तो उसके बेस पर वो डिसीजन ले लेगा। दिस टाइप ऑफ एजेंट मेंटेन एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको मॉडल बोलते हैं, ऑफ द वर्ल्ड। इसके पास अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ल्ड के बारे में, विच हेल्प्स इट मेक बेटर डिसीजन
when the current percepts is not enough to determine the best action। जब उसको लगता है कि जो करंट परसेप्ट्स है वो इनफ नहीं है डिसीजन के लिए, तो अपने मॉडल को भी हेल्प में लेता है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर इस अगर इमेज को समझते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, ये आपका इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से परसेप्शंस हो रहा है, सेंसर के थ्रू परसेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये उसको लग रहा है व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, अभी क्या है ऐसा, ठीक है। अब इसके बेस पर जैसे सेंसर किया, इसके प्रॉब्लम को सेंस किया इसने, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को सेंस किया, इसके बेस पर इसको एक्शन देना है, तो ये क्या करेगा, उसमें क्या था, सिंपल रिफ्लेक्स में ये तीनों चीज़ नहीं था, ठीक है, ये नहीं था। वो डायरेक्टली क्या कहता है, कब इसको पूछ रहा था कि हमें क्या करना है, तो अपने कंडीशन रूल्स के बेस पर जो कंडीशन लगा उसके बेस पर एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देता था और एक्चुएटर उसको एक्शन करता था, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करेगा, जैसे इन्वायरमेंट से इसको सेंसर के थ्रू प्रोसेस करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो क्या करेगा कि इसको एक स्टेट में स्टोर कर लेगा, ठीक है। पहली बार जो भी चीज़ें सेंस करेगा वो अपने इंटरनल मेमोरी में उसको स्टोर कर लेगा। जैसे ह्यूमन भी क्या करता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता, आप किसी गौर करिएगा, जब भी हम किसी सीनरी को या किसी भी प्रॉब्लम को, किसी चीज़ को हम देखते हैं तो एक इमेज हमारे माइंड में बन जाता है। जो इंटरनल मेमोरी हमारा ह्यूमन का इंटरनल मेमोरी, उसमें एक इमेज स्टोर हो जाता है। उसके बेस पर हम सोचते हैं कि अच्छा ये है, तो ऐसा कभी हुआ था क्या, उसके बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, जो लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन कभी सोचिए गौर से, कभी हम चीज़ देखते हैं तो उसका एक इमेज आपके माइंड में बनता है कि नहीं बनता। उसी तरीके से ये क्या करता है कि एक मेंटेन कर लेता है उसको, अब मेंटेन करने के बाद इसका हिस्टोरिकल डेटा बना लेता है, ठीक है। उसके बाद जब देखता है कि जो हमारे पास सेंस किया हमने, जो परसेप्शंस आया है, ऐसा कभी हमारे पास हुआ था कि नहीं, क्या ऐसे चीज़ों पर हमने एक्शन लिया था कि नहीं, तो उसके पास ये जो डेटा है, क्या हमारा व्हाट माई एक्शन डू, हमने क्या किया था, ठीक है, उसके बेस पर डिसीजन लेगा। और यहाँ पर अपने कंडीशन के बेस पर कि इस कंडीशन के लिए हमें कौन सा एक्शन देना है, और इसके बेस पर दे देगा आपको इंस्ट्रक्शन एक्चुएटर को। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आया और एक्शन बेस पर कर दिया, ये अपने डेटा को स्टोर करेगा, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर अपना डिसीजन बनाएगा, ठीक है। और डिसीजन के बेस पर एक्शन रूल से चेक करेगा कि हमें ऐसे डिसीजन के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बेस पर इंस्ट्रक्शन देगा एक्चुएटर्स को, और एक्चुएटर उस एक्शन को परफॉर्म कर देगा इन्वायरमेंट में। अगर इस चीज़ को अच्छे समझना है तो और भी डिटेल्स में समझिए कि इसके की कंपोनेंट कौन कौन से, परसेप्शंस, सेंसर इनपुट होता है, मतलब ये एजेंट क्या करता है, रिसीव डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू द सेंसर्स, ठीक है, ये थ्योरी हमेशा याद रखिएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इंटरनल मॉडल, मतलब ये क्या करता है कि इंटरनल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, स्टोर कर लेता है परसेप्शंस को। रूल्स, इसके पास कॉल एक्शन रूल्स होता है, जिसके बेस पर क्या करता है कि एक्शन करने के लिए एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, फिर कंडीशन लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, एक्शन सिलेक्शन, मतलब दिस एजेंट डिटरमाइन द बेस्ट एक्शन टू टेक बेस्ड ऑन द करेंट परसेप्ट एंड स्टोर मॉडल, जो स्टोर किया हुआ डेटा उसके बेस पर और करंट परसेप्शन के बेस पर बेस्ट एक्शन इसको परफॉर्म करना है एक्चुएटर, जो परफॉर्म करता है एक्शन को इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो ये इसके की कंपोनेंट्स हैं। अगला चीज़ अगर हम आपसे डिस्कस करें कि ये काम कैसे करता है, देखिए सब कुछ मैंने पिक्चर में समझा दिया, लेकिन थ्योरेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर ये काम कैसे करता है। द एजेंट सेंस द इन्वायरमेंट यूजिंग सेंसर्स, सेंसर से क्या करता है कि इन्वायरमेंट को सेंस करता है। अब सेंसर कुछ भी हो सकता है, कैमरे हो सकते हैं या भी अलग अलग तरीके के सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। इट अपडेट्स द इंटरनल मॉडल टू रिफ्लेक्ट द करेंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट, जो मैंने बताया कि उसको स्टोर कर लेता है। द एजेंट अप्लाई कंडीशन एक्शन रूल बेस्ड ऑन द अपडेटेड मॉडल, अपडेटेड मॉडल के बेस पर जो उसका कंडीशन बेस्ड रूल हो गया उसके बेस पर उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स द सेलेक्टेड एक्शन थ्रू द एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स मतलब उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, वो परफॉर्म कर देगा। अगर इसकी बात करें हम कि एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल दें, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया। देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार एक बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का, ठीक है। ये इसके पास फास्ट एक्सपीरियंस का नॉलेज होता है कि हम पहली बार चल रहे थे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आया था, कहाँ पर ब्रेकर था, कहाँ पर रेड लाइट लगा हुआ है, कहाँ पर किस तरीके से गुजरना है, लेंस के बारे में सब कुछ इसको पता होता है। जैसे इट हैज़ सेंसर्स, कैमरा, रोडर, लीडर, ये सारे इसके पास सेंसर्स होते हैं टू परसीव द ट्रैफिक,
रोड कंडीशंस। अब यहाँ पर इट मेंटेन ए मॉडल ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द स्पीड ऑफ अदर व्हीकल्स, रोड लेंस एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। इन सब के बारे में इसके पास स्टोर हो जाता है डेटा। जैसे जैसे गुजरेगा तो पता चलेगा इतने किलोमीटर यहाँ पर एक लगा हुआ है ट्रैफिक, ठीक है, उसके सिग्नल्स क्या आ रहे हैं, उसके बेस पर इसको क्या करना होता है कि अपने इंटरनल मेमोरी में डेटा को स्टोर करना होता है और उस रूल को फॉलो करता है कि हाँ, जैसे कि कैसा रूल फॉलो, जैसे रेड लाइट आया तो अपने ब्रेक लगाने हैं, ठीक है, कितने गाड़ी से कितने दूरी पर रहना है, ये सब कुछ उसके अंदर रूल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें जो आगे वाली जो व्हीकल है उसके सटा कर चलेगी गाड़ी, नहीं, क्योंकि होता आदमी तो है नहीं कि तुरंत ब्रेक मार देगा। आगे वाले गाड़ी का जो ब्रेक ले रहा है तो उसका जो पीछे का जो रेड लाइट चल रहा है तो हमें भी ब्रेक लेना है, कितने देर तक लेना है, क्या कैसे लेना है, सब कुछ उसमें स्टोर हुआ रहता है, कंडीशन लगा हुआ रहता है। सिग्नल्स पर रेड लाइट है तो क्या करना है, ग्रीन हो गया तो क्या करना है, सब कुछ उसमें स्टोर करके इफ इस कंडीशन के बेस पर लगे हुए रहते हैं कंडीशंस। उसके बाद इट टेक्स एक्शन बेस्ड ऑन द मॉडल्स सच एज एक्सलरेटिंग, ब्रेकिंग एंड स्टीयरिंग। इसके बेस पर ये क्या करता है, एक्शन करता है। अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में होता है वर्क्स इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, जो थोड़ी देर पहले मैं अनलाइक द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ये अब पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है। कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट, अपडेट करके रखता है। मोर इफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग देन प्योरली रिएक्टिव एजेंट्स, ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज में आपका हो गया कि मे रिक्वायर ए कॉम्प्लेक्स मॉडल, इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल कॉस्ट, ठीक है, इसको कंप्यूटेशन करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। इनकरेक्ट मॉडल कैन लीड टू पुअर डिसीजन, अगर इसके पास जो एक्सपीरियंस है, गलत एक्सपीरियंस है, गलत इसके पास मॉडल बन गया है तो गलत डिसीजन दे सकता है। मतलब एग्जैक्ट इसके पास कंडीशन नहीं है, वो अपने मॉडल से भी हेल्प लेगा ही लेगा डिसीजन लेने के लिए। ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एजेंट्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।